हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हो। उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछला वीडियो में आप लोगों के लिए हम लोग तीसरा नंबर तक क्वेश्चन को बता चुके थे। मैथ का एक चैप्टर स्टार्ट किया हूँ जिसमें आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का चैप्टर है और उसमें एक प्रश्नवाली भी स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों के लिए प्रश्नवाली का नाम है 8.1, ठीक है, जिसमें आप लोगों के लिए हम लोग तीसरा नंबर तक क्वेश्चन को देख चुके थे और आपको बता भी चुके थे, हर एक पॉइंट लेवल भी समझा चुके थे। तो बेटा अगर उस क्वेश्चन का अगर नहीं देखे हैं ना, तो अगर आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन को लाइन से देखने में कुछ अजीब मज़ा आता है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि लाइन से क्वेश्चन को देख लें। और एक और बात है जी, इस चैनल को ना बहुत छोटा सा चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर अपना परिवार को धीरे धीरे माध्यम से बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा, ताकि अपना पढ़ाई हम लोग अच्छे से कर सके और अपना कंटिन्यू जारी रख सके। ठीक है बेटा, आइए स्टार्ट करेंगे हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को। देखिए बेटा, क्वेश्चन को अगर बात बता देता हूँ जी, जिसमें आप लोगों के लिए बुक के बात करेंगे। तो हम लोग कौन बुक पढ़ते हैं जी, तो NCERT बुक, जिसमें यह इसको सरकारी बुक भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। और यहीं से आपको 100% क्वेश्चन खुद बोर्ड एग्ज़ाम यहाँ से उठाता है, इसीलिए इस बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और यही बुक आप लोगों के लिए पूरा चलेगा। NCERT एक क्वेश्चन आपको हम लोग बताएंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जैसे प्रश्नवाली 8.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन, तो बेटा हम क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा अजीब जानते हैं कि बार बार जब चलने लगेंगे तो क्वेश्चन एक बार लिख सकते हैं, जब बार बार चलेंगे तो बार बार क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसीलिए बेटा आपसे हम एक हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस किताब को निकाल लीजिएगा और निकाल कर अच्छा से अपना कॉपी किताब लेकर बैठिएगा। जो भी क्वेश्चन को हम बात करेंगे कि प्रश्नवाली 8.1 का भी बेटा जो भी क्वेश्चन को, तो आप उस क्वेश्चन को अच्छा से हम भी पढ़ेंगे, आप लोग भी देख सकते हैं। जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन में बोला है कि बेटा बोला है कि यदि 15 कॉट A बराबर 8, ठीक है बेटा, यहाँ बोला है बेटा कि 15 कॉट, यहाँ मान दिया है 15 कॉट, है ना। कॉट A दिया है क्या जी, देखो तो A बराबर 8, 15 कॉट A बराबर 8, है ना। ये मान दिया है, जो दिया है हम दे लेंगे, लिख लेंगे। तो बोला है जी तो साइन और सेक का मान निकालना है और कुछ नहीं करना है जी, साइन और सेक के मान निकालना है। तो एक बात याद रखिएगा, हम ये क्वेश्चन को डायरेक्ट हल कर रहे हैं, तो यहाँ हम थोड़ा हल लिख लूँ, ठीक है बेटा। आइए यहाँ पर हम लोग 4 नंबर को बना रहा हूँ हल कर। आप लोग क्वेश्चन को देख चुके हैं, जिसमें अगर आप लोग के लिए दिया है 15, है ना, 15 कॉट A बराबर 8। तो देखिए जी, अगर जो भी दिया है उसमें सबसे पहले उसको काम करेंगे, तो उसके बाद अगला को मान निकालते हैं। देखिए जी, जब भी अगर कोई क्वेश्चन को मान दिया रहेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन में, तो आधार के मान, लंब के मान और कर्ण के मान तीनों पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग आगे को काम कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें अगर हम इसमें देखा जाए, देखिए जी, ये 3 को चीज़ पता होना चाहिए। साइन का फार्मूला क्या होता है, P/H, कॉस के फार्मूला क्या होता है, B/H, और टेन का फार्मूला क्या होता है, P/B। साइन का दोस्त होता है कॉसेक जी, तो कॉसेक का फार्मूला उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए। कॉस का होता है सेक, तो इसको भी उल्टा कर दीजिए। टेन का उल्टा होता है कॉट, इसको भी उल्टा कर दीजिए, ठीक है। ये आपको फार्मूला बेटा पता होना चाहिए, हर वीडियो में बताता हूँ, और ये आपको पता होना चाहिए। 3 को याद रहेगा ना, तो 3 को के उल्टा कर लीजिएगा, ओके। आइए इसमें सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कॉट दिया है ना, A बराबर 8 है, तो 8, इसको गुना में है ना बेटा, तो इसको भागा में ले जा सकते हैं हम लोग। एक बात पॉइंट्स, छोटा सा बच्चा जो जिसका बेसिक कमजोर है बेटा, जो भी चीज़ गुना में रहता है वो भाग में जा सकता है, और जो भी चीज़ भाग में रहता है वो गुना में जा सकता है,
ठीक है। हम जानते हैं कि आपका बेसिक कहीं कहीं कमज़ोर हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, चलेगा, हमारे पास सब हो जाएगा। 8 है तो 8 गुना में है तो कहाँ आया जी, भागा में आया है। ओके, और यहाँ बोला है कॉट, तो बेटा कॉट के फॉर्मूला होता है B/P। कॉट के फॉर्मूला होता है B/P, यानी हमारा कहने के मतलब B के मान 8 है और P के मान 15 है, तो मेरा H के मान पता नहीं है बेटा, H के मान पता हम लोग का नहीं है जी, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, चलिए आइए हम लोग देखें जाए आगे क्वेश्चन को। तो H का हम लोग फार्मूला लगाएंगे किससे बाबू, पाइथागोरस से, पाइथागोरस परिमेय से, है ना। चलिए पाइथागोरस तो इसमें हम लोग को क्या पता नहीं है जी, H का मान पता नहीं है, तो H को बाहर कर दे, दोनों में से बड़ा P होता है, उसके बाद बेटा B होता है, P के मान 12 उसके बाद 8, ठीक है। इस पर स्क्वायर चढ़ा दीजिए और H का फॉर्मूला जब भी लगाइएगा तो अंदर बेटा प्लस डाल दीजिएगा, बाकी में माइनस का चिन्ह होता है। चलिए आइए H बराबर हम लोग का मान लगाइए, P के मान कितना है जी, 15 है, 15 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है तो प्लस, B के मान कितना, 8 का स्क्वायर कर दीजिए। 15 कहाँ से आया जी, तब P के मान दिया है, 8 कहाँ से आया जी, तो B के मान है, स्क्वायर कहाँ से, फार्मूला के स्क्वायर, ठीक है। एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा। देखिए जी 15 के स्क्वायर कीजिएगा 225 हो जाएगा, 8 के स्क्वायर कीजिएगा, जैसे कि 15 में 15 से गुना करते हैं ना, 15 के स्क्वायर का मतलब होता है ना बेटा कि 15 में 15 से गुना करेंगे तो उसका 225 हो जाता है, ठीक है। 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। ओके बेटा, आइए और यहाँ हम लोग दोनों को जोड़ लेंगे, 225 और 64 को जोड़ेंगे, 6 5 4 9 हुआ, 6 2 8 हुआ और 2 का 2, 200 कितना हुआ, 89 आया, 289। हमको उम्मीद है कि 289 का वर्गमूल 17 होता है, ठीक है बेटा। 17 कहाँ से आया जी, 17 कहाँ से आया, तो 289 का वर्गमूल 17 होता है, यानी 17 में 17 से गुना करने के बाद 289 आता है, ठीक है बेटा। आइए आपको वर्गमूल पता होना चाहिए, और जो भी लड़का लड़की का वर्गमूल पता नहीं है या वर्गमूल नहीं आता है तो एक कमेंट उसको स्पेशल करना है, तो हम एक वीडियो वर्गमूल का बनाकर सिखा दूंगा कि कोई भी चीज़ का वर्गमूल पता नहीं रहेगा तो आप लोग एग्जाम हॉल में वर्गमूल भी निकाल सकते हैं 1-2 मिनट के अंदर में, ठीक है। चलिए तो हम लोग के देखिए तीनों चीज़ पता हो गया, B के मान, P के मान और H का मान भी पता हो गया। ओके, अब हम लोग जो मान दिया है क्वेश्चन में उसको हम लोग निकालेंगे बेटा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन में क्या दिया था हम लोग क्वेश्चन में देख लीजिए, ठीक है। बोला है साइन और सेक, बोला है बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मतलब बता देता हूँ फिर से कि प्रश्नवा के अनुसार जो प्रश्नवा में बोला है ओकरा अनुसार से चलता नहीं आप, ठीक बा। तो यहाँ साइन दिया है, साइन ए, तो साइन के फॉर्मूला का होला बताओ दो, तो साइन के फॉर्मूला P/H होला। तो मैं बताओ हम कभी कहता बाबूआ कि P के मान कहाँ बा, बताओ तो P के मान 15 बा, और बताओ था कि H कहाँ बा, H के मान यहाँ निकलनी है नो, तो 17, तो P/15/17 हो गया, तो हम लोग का साइन के मान निकल गया। अब बच गया क्या बोला है, एक और क्या बचा है जी, सेक। तब यहाँ पर हम लोग सेक करेंगे, सेक A बराबर, तो सेक के फॉर्मूला देखना है देबा, H बटा कितना बा, H/B बा, तो H के मान देखो ना कहाँ आयल हो, तो H के मान 17 आयल बा, है ना। और B के मान कहाँ है जी, B के मान 8 है, तो 8 है, यही तो हम लोग का निकालना था। पहले बेटा जो यही पूछा है कि साइन और सेक ही पूछा है, इसका मान दिया है और इसको पूछा है, तो बाबू तीनों के पहले पता कर लेना है, B और P और H, तीनों के मान पता हो जाने के बाद आप लोग का आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। और ये आप लोग के लिए डायरेक्ट यहाँ से हल हुआ, डायरेक्ट हल हुआ है, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनेगा, यहाँ से यहाँ तक बनेगा। और इसका हिंदी होता है बेटा प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंत होता है
प्रश्नानुसार बहुत टीचर लोग अपना हिंदी में डालते हैं, ये सब नहीं छोड़ना चाहिए। अब इसके बाद और क्वेश्चन में पूछता हूँ, जैसे निकालने के बाद और कोई कुछ पूछता तो उसके बाद लिखते हैं पुनः, यानी एगेन। क्या लिखते हैं बेटा? एगेन। एगेन की हिंदी होता है पुनः, ठीक है। अब लेकिन पूछता तो, लेकिन नहीं ना पूछा तो हम इसको काहे लेकिन बता रहे थे ये बेटा, ठीक है। चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया होगा तो कितना मज़ा आएगा रिवीजन करने में। देखिए, क्वेश्चन सिखाने से मतलब नहीं होता, सीख लीजिए वो तो हमको पता है। हम अपना उम्मीद इतना हम पर भरोसा होता है कि हाँ, अगर हम पढ़ा दे रहे हैं और जो भी लड़का अगर अच्छा से देख ले तो हमको 100% नहीं 1000% वो भरोसा रहता है कि लड़का को समझ में आया है। ये 100% हम खुद बोलता हूँ कि आया है। ये हम कभी नहीं करेंगे कि नहीं आया होगा एकदम को। तो इसीलिए बेटा आपको समझ में आया है, ये हम खुद बोल रहा हूँ, हम भी अच्छा से बताए हैं क्वेश्चन को। तो आप लोग जितना हो गए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन जास्ती कीजिए। रिवीजन बेटा इसमें क्वेश्चन को 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक क्वेश्चन को बेटा 10 नंबर भी क्वेश्चन है, अच्छा 10 तक क्वेश्चन अच्छा खासा है। तो 10 नंबर तक क्वेश्चन को बेटा रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जास्ती संभावना है इसमें 8 तक पूछने का, जैसे कि आम भाषा में कभी आ सकता है, ये मैंने चलत आ सकता है, ठीक है। लेकिन 10 नंबर जो क्वेश्चन है उन्हें 5 नंबर में भी डाल सकता है, हमको भी संभावना है, ठीक है। लेकिन त्रिकोणमिति का 5 नंबर ये में डालेगा, सिद्ध करने वाला वो सिद्ध करने वाला भी चलेगा, जैसे इसको ख़त्म किया जाएगा ना तो चलेगा, ठीक है। तो बेटा आप लोग ये 4 नंबर का भी क्वेश्चन को समाप्त हम लोग कर दिए। और जिसमें अगर आप लोग के डिमांड जब तक नहीं आएगा कमेंट उधर से कि आप लोग थोड़ा लॉन्ग वीडियो और चाहिए, यानी वीडियो में कुछ और माने एक क्वेश्चन से और अधिक क्वेश्चन को बताइए, तब बनने का स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग धैर्य बनाइए और जितना अच्छा लगे इस वीडियो को तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट अपना सब्सक्राइब भी अपना परिवार को कर लीजिएगा। और बहुत धीमी गति से चलेगा और अच्छा से ख़त्म हर चीज़ होगा, ठीक है। देख रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस का वीडियो बनेगा, फिजिक्स, और फिजिक्स में प्रकाश का प्रवर्धन होता है, उसका बेसिक सब कॉन्सेप्ट खींचते चलेंगे। और देखिएगा जो भी चलाऊंगा बहुत बेहतरीन ढंग से चलेगा, ठीक है। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, सो मच।